जी सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री विद अंशु के इस लेटेस्ट एंड धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और ठंड का आनंद भी उठा रहे होंगे। तो आज हम आपके सामने एक नई चीज को लेकर आ चुके हैं। मीन्स आरएक्स का निर्माण। मीन्स आरएक्स क्या होता है बेटा, आपको पता है। हेलो एल्केन का निर्माण, वो भी हम बेटा देखेंगे एल्कीन द्वारा। मीन्स फ्रॉम एल्कीन। ठीक, कि सर हम एल्कीन द्वारा आरएक्स का निर्माण कैसे करें। ठीक, तो बहुत ही सुंदर तरीका है जो हम आज आपको बताने के लिए आए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट है तो तुरंत से कमेंट करें। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो पे। तो हम क्या सीख रहे हैं कि सर एल्कीन द्वारा। एल्कीन का मतलब होता है कि सर डबल बॉन्ड। ठीक, एल का धन इन, एल का मतलब बेटा होता है कार्बन और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। आप जानते हो। ठीक, तो देखेंगे सबसे पहले हमें तो लिखना होगा CH3। जैसे CH3 CS डबल बॉन्ड CH2। ठीक, जैसे मान लो ये है। तो ये आपका क्या है, एल्कीन है कि नहीं। क्यों है सर, क्योंकि यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड लिखा है। ठीक, अब क्या मतलब होता है एल्कीन का, जब आप संधि विच्छेद करोगे तो एल का धन इन आएगा। एल का मतलब होता है कार्बन और इन का मतलब होता है क्या, डबल बॉन्ड। मीन्स कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित, तो उसे हम एल्कीन कहते हैं। तो देखेंगे हम कि सर हमारा जैसे हमने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या लिखा हुआ है। अगर इसका IUPAC नाम बनाएंगे तो गिनती इधर से करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन को हम प्रो बोलते हैं और डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन हो जाएगा। इसका नाम प्रोपीन है, समझ रहे हो है। तो सर अब हमको इसको बनाइए, हमें क्या बनाना है, RX टाइप का बनाना है। एक्स का मतलब क्या होता है बेटा, हैलोजन। हैलोजन तक तो कोई पूछता है कि हैलोजन तक तो कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, FCl और Br, समझ रहे हो। तो हमको इस टाइप का बनाना है। मान लीजिए अब इसको हमें दो टाइप में, ये दो टाइप से होता है। कैसे होता है देखेंगे हम लोग। पहले क्या होता है भैया, HBr की उपस्थिति में होता है। ये रिएक्शन आपकी HBr की उपस्थिति में होती है, जिसे हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहते हैं। H से हाइड्रोजन, Br से ब्रोमाइड, तो इसको हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड बोलते हैं। समझ लो। अरे बेटा ये अब समझना मेरी बात को, ये किस रूल पे निर्धारित है, एम रूल। अब एम रूल क्या होता है, मार्कोनी-काउफ रूल सुना होगा तुमने, मार्कोनी-काउफ नियम। तो इस नियम में होता है क्या, बहुत सुंदर सा है कि हम क्या लिखेंगे, पहले सिंपल सा आप यही लिख लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। अब एक इसका नियम होता है, मार्कोनी का रूल का एक नियम होता है। क्या होता है, एम रूल आपका कहता क्या है, H वहां, समझ में मेरी बात को, H वहां जहां H ज्यादा, Br वहां जहां H कम। मेरी बात को आप समझ रहे हो हैं कि सर एम रूल मींस मार्कोनी कॉफ रूल बोलता है सर कि H वहां। आप समझ रहे हो मेरी बात को, इसमें क्या है आपके H भी है और Br भी है, तो क्या बोलता है कि H वहां जहां H ज्यादा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, CH में एक ही हाइड्रोजन है और CH2 में दो हाइड्रोजन है। यहाँ पर आप समझ रहे हैं मेरी बात को, एक बात है कि देखेंगे कार्बन बनाएगा कितने बॉन्ड, 4 ही बॉन्ड बनाएगा। देख लीजिए कार्बन 3 इसके 1 4, ये कार्बन 1 2 3 या 4। अब देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है सर। क्योंकि हमारा रूल बोलता है H वहां जहां H ज्यादा, तो यहाँ पर H हमारे ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर हम H लगा देंगे। परंतु सर हम ये देख रहे हैं कि इस कार्बन के अगर ये H लगा रहे हैं तो इसके बॉन्ड 2 3 2 5 हो जाएंगे। लेकिन भैया कार्बन कोई भी पाप कर सकता है, जीवन में कोई भी पाप कर सकता है, लेकिन 5 बंधन कभी नहीं बना सकता है। समझ लो, वो बंध 4 ही बनाएगा, ना ही 2 बनाएगा, ना ही 3 बनाएगा, ना 5 बनाएगा, ना 100 बनाएगा, चाहे आप उसे जितना लालच दे दो है। समझ लो, तो हमें क्या करना होगा, ये आपका जो बंध है ये हट जाएगा। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा सर, अब देख लीजिए अब कितने हैं, कार्बन के पास दो हाइड्रोजन, एक ये और एक ये, कार्बन 4 ही बॉन्ड बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है सर है। अब देख रहे हैं कि सर Br वहां जहां H कम, Br वहां जहां H कम, तो सबसे कम H यहां पर, तो यहाँ पर Br लगा देंगे। समझ लो, तो ये आपका यहाँ पर एम रूल से बन गया। अब ये वाला अभी समझाएंगे, समझना मेरी बात को। अब इस कैटेगरी में क्या होता है बेटा, इसमें भी HBr की उपस्थिति में होगा, समझ लो, इसमें भी HBr की उपस्थिति में होगा, परंतु यहाँ पर पराक्साइड, पराक्साइड काम आएगा। पराक्साइड क्या होता है, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे जुड़े होते हैं तो उसे हम पराक्साइड कहते हैं। समझ लो, जब दो ऑक्सीजन ऐसे जुड़े होते हैं बेटा तो उसे हम पराक्साइड कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर N जोड़ दिया जाए ऐसे,
तो इसे क्या कह दिया जाएगा, सोडियम पेरोक्साइड है, समझ रहे हो, H जोड़ दिया जाए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब दो ऑक्सीजन ऐसे जुड़े होते हैं बेटा तो उसे हम पेरोक्साइड कहते हैं, समझ रहे हो। तो सर हम देख क्या रहे हैं कि हम इस रिएक्शन को सेम तो वही HBr लिख दिया परंतु यहाँ पर पेरोक्साइड लग गया। अब पेरोक्साइड, अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब HBr की उपस्थिति में रिएक्शन होती है और पेरोक्साइड उपस्थित होता है तो जस्ट इसका उल्टा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है। कौन सा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, समझ रहे हो, कुछ नहीं है, हलवा है, समझना। अब इसका जस्ट उल्टा करेंगे हम लोग, ये अमरूल था, अब देखेंगे हम लोग एंटी अमरूल, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, H वहां जहां H कम, समझ गए होगे हम कहां जा रहे हैं, इतना तो बुद्धि है ही तुम्हारे पास। Br वहां जहां H ज्यादा। मेरी बात को समझ रहे हो आप हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सर H वहां जहां H कम, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल बोलता है, कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा है। तो क्या बोल रहा है, H वहां जहां H कम, ठीक। पहले तो यही लिख लेंगे सिंपल सा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या बोल रहा है कि H वहां जहां H कम, इसमें H किसमें कम है, इसमें H कम है, एक ही H है, यहाँ पे दो H है, तो यहाँ पे H लगा देंगे। और क्या कहेगा, Br वहां जहां H ज्यादा है, यहाँ पर H ज्यादा है, ठीक। फिर वही होगा, कार्बन दो तीन, तीन दो पांच बंद बना रहा है भाई साहब, तो ये वाला बंध हटा दिया जाएगा ऐसे प्यार से। अब देखेंगे कार्बन दो तीन चार, इस कार्बन को देखो एक दो तीन एक चार, इस कार्बन को देखो तीन एक चार, भाई साहब कार्बन चार ही बॉन्ड बनाएगा, इससे ज्यादा नहीं बना सकता, ना इससे कम बना सकता है। तो हमने क्या देखा, जब हमने एल्कीन द्वारा RX का निर्माण किया, अब समझना भाई, RX का निर्माण, R होता है आपका एटम और X क्या होता है भाई साहब, है हैलोजन, है जिसे हम हैलो बोलते हैं। हैलोजन का तो चार होते हैं, हमेशा दिमाग में बैठा लो, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडो, है। अगर हम मान लो, अब मान लो यहाँ पर हमको Cl टाइप Br टाइप का कुछ मिल रहा है कि नहीं, ये देखो Br मिल गया, Br क्या है आपका हैलोजन है। अभी तक तो यहाँ पर Br नहीं दिख रहा था, यहाँ पे H लगे थे, तो ये बेटा एल्कीन है, और एल्कीन से हमको हैलो एल्केन बनाना है, समझ रहे हो। तो हमने क्या देखा, अब समझना मेरी बात को। अब इसका जैसे कोई कह जाए IUPAC नाम बनाओ, तो गिनती कहां से करोगे, यहां से करोगे, एक दो तीन, दो नंबर में आपको Br मिल रहा है जिसे हम हैलोजन कहते हैं, है, समझ रहे हो। और प्रतिस्थापी समूह के रूप में जानते हैं, अगर आपको नहीं पता IUPAC बनानी नहीं आती तो हमने IUPAC पढ़ा है, इससे पहले लेक्चर्स नीचे पढ़े होंगे, आप देख लेना चाहिए। अब गिनती हम अगर इधर से करेंगे एक दो, दो नंबर में हमको क्या मिल रहा है, प्रतिस्थापी समूह, इधर से भी करेंगे दो ही नंबर में मिल रहा है, चाहे इधर से गिनती करो, है, दो नंबर में प्रतिस्थापी समूह। तो हमने जब पढ़ा था तो इसका क्या बनाएंगे नाम, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो हो गया। अब भाई साहब इसमें कितने कार्बन है, तीन कार्बन, तीन कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं, ठीक। और सिंगल बॉन्ड हर जगह प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। अब इसको कहीं देखो या IUPAC बनाओ, तो इधर से जस्ट बिल्कुल सिंपल है सर, इधर से गिनती होगी, क्यों होगी, क्योंकि एक नंबर में हमको प्रतिस्थापी समूह मिल रहा है, इधर से करेंगे तो तीन नंबर में हमको मिलेगा, इधर से फर्स्ट नंबर में मिल रहा, तो हमारा रूल कहता है कि जिस ओर से हमें प्रतिस्थापी समूह या पार श्रृंखला या क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा, हम गिनती उधर ही से करेंगे बेटा, है। तो इधर से हम जब किए तो एक नंबर में हमको क्या मिला भाई, ब्रोमो मिला हमारा, इसको हम ब्रोमो बोलते हैं, है। तो अब इसको देखो, इसको क्या लिख देंगे, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो क्या बनेगा बेटा, प्रोपेन। बस अंतर कितना है, 1 2 का है, वही तो देख रहे हैं हम। अब मान लो जैसे क्वेश्चन आ जाए कि परिवर्तित करें प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन, दिमाग खराब। तो ये देखो प्रोपीन से हमने, ये क्या है, प्रोपीन ही तो है भैया, क्या है, प्रोपीन है ये। कोई कहते हैं परिवर्तित करो प्रोपीन से 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो सिंपल सा एम रूल लगा देना भाई साहब आप तुरंत हल। अब कोई कहते हैं परिवर्तित कीजिए प्रोपीन से 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो सीधा सा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगा देना। समझ में आएगी नहीं, बिल्कुल आएगा, कैसे नहीं आएगा। हमने क्या लिया, सबसे पहले हमारा ऊपर हमने लिखा है एल्कीन द्वारा, समझ लो, तो हमने एल्कीन ले लिया है, हमने एल्कीन ले लिया, क्या ले लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन का मतलब क्या होता है, एल्कीन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो एल तथा इन, एल का मतलब होता है कार्बन और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, समझ लो। तो कार्बन से जुड़े डबल बॉन्ड वही एल्कीन कहलाता है। तो देखेंगे हम कि हमारा एल्कीन है, तभी इसमें देख रहे हो प्रोपीन इन लग रहा है, तो वही एल्कीन, ये एल्कीन के समूह का है। तो प्रोपीन, अब हमको क्या मिला कि सर एल्कीन द्वारा हमें RX का निर्माण, देख रहे हो यहाँ पर क्या X लग रहा है कि नहीं,
ये XI तो है, हाइड्रोजन का तो नहीं है क्या? तो वही तो हम RX बनाए हैं, हेलो एल्केन बनाया है। हेलो क्या है आपका? ब्रोमो, और एल्केन क्या है? प्रोपेन एन, एल्केन एन, समझ लो। तो वही तो बनाया है हमारा हेलो एल्केन। तो हमने क्या देखा? हमने प्रोपेन से बनाया। क्या बनाया? जब हम एम रोल एसबीआर की उपस्थिति में करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2 ब्रोमोप्रोपेन। और जब हम भाई साहब एसबीआर पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब होता है तो यहाँ पर एंटी मार्कोनी का रूल लगता है। इसका जस्ट उल्टा, एम रोल कहता है कि एच वहां जहां ज्यादा और बीआर वहां जहां एच कम, जो कि हमने यहाँ पर किया है। और एंटी एम रोल बोलता है कि सर एच वहां जहां एच कम और बीआर वहां जहां एच ज्यादा, जो कि हम यहाँ पर किए हैं। तो यहाँ पर हमको पहला क्या मिला? आईयूपीएसी नाम बनाया 2 ब्रोमोप्रोपेन, और इसका बनाएंगे तो 1 ब्रोमोप्रोपेन। समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे सभी दोस्तों को शेयर करें, हैं? अब जस्ट इसके बाद अभी एक और वीडियो के साथ मिलेंगे और एक आपके लिए बहुत तगड़ा सरप्राइज है। खुश होके बैठ जाओ, हैं? हाँ, तो चलते हैं। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। तो जय हिंद दोस्तों।